भाई आज जो तरीका बताने वाले हैं आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या बात है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ऐसे भी हिट एंड ट्रायल होता है। आज हम सोचने सिखाएंगे कि ऐसे बड़े मान का कैलकुलेशन कैसे आसानी से करेंगे चुटकी में, क्योंकि हम सिखाने वाले कि एग्जामिनर कैसे सेट करके रखता है, आपको केवल सोचना है। आइए दोस्तों, आज हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को यूं चुटकी बजाकर आंसर कैसे लाते हैं वो सिखाने वाले। एक ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन बहुत ही मजा आने वाला, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड में। देखिए कैसे, यदि 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ इक्वल टू इतना है, तो 2x प्लस 1/x का मान क्या होगा। हम बार बार ने कई बार बता चुके हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, x² प्लस 1/x² इक्वल टू के, इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन हो, उनसे दो मान निकाला जा सकता है। वो क्या है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। हम साथ ही साथ लिख दिए x प्लस माइनस 1/x। भाई साहब कैसे निकलेगा, तो जरा सीख लो इसको। कुछ नहीं करना, के को रूट लगा के, प्लस रहे तो +2, माइनस रहे तो -2 लगाएंगे, बस इतना ही करेंगे। √100 प्लस -2। अब आपका कहना आ रहा है कि सर यहाँ तो पावर 4 है, आप 2 बता रहे हैं। भाई जरा सीखो, 2 4 कुछ नहीं। देखो तो ये एक्स स्क्वायर का ही स्क्वायर है ना, यहाँ देखो पावर 2 के फॉर्मेट आ गया। यानी हमें क्या दिक्कत है, हमें x² था तो x आ रहा था, पावर 4 है तो x² आएगा, क्या दिक्कत है भाई। तो क्या मान आएगा यहाँ, हमें मान आने वाला 4x² प्लस 1/4x²। प्लस में जाते हैं कि क्योंकि हमें फिर x के फॉर्मेट में आना है, तो प्लस वाला से ही आसानी से आता है। माइनस वाला तो a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। भाई ऊपर जाएंगे फिर में आ जाओ। ये निकालने के लिए हम क्या बोले, √100 लगेगा और 1 4 1 6 1 आ जाएगा, क्योंकि दो जोड़ने हैं प्लस वाला, तो इसमें से दो जोड़ेंगे ना k प्लस 2। अब सीखने की बात यह है कि आखिर इतना बड़ा स्क्वायर रूट का मान कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल कैसे लाएंगे, जरा सोचो। हम बार बार बताते इसका भी जो वर्गमूल होगा, आगे स्टेप सोचेंगे तो प्लस वाला है, मतलब दो जोड़कर जो भी मान आएगा अगला भी, उसमें भी √100 दो जुटेगा, फिर रूट से ना निकलेगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचने की बात है, इसके अप्रोक्सीमेट ऐसा मान सोचेंगे जिसको दो जोड़ने पर भी स्क्वायर रूट हो जाए, दो जोड़ने पर भी वर्गमूल हो। अब 14160, जरा सोचिए, कुछ नहीं, आप हम ऐसे चल जाइए 14,000, ये 14,000 के करीब है, तो सोचिए 14,000 के करीब है। भाई साहब यदि हम 120 का स्क्वायर करते 12 का 144 होता है, यानी 14,400। भाई जो भी मान होगा 120 से नीचे होने वाला है। अब कितना नीचे होगा, कितना, हम बराबर अभी तुरंत सिखाए थे कि जो भी नीचे ऊपर की बात हो, अरे जिनको याद हो तो डायरेक्ट लिख देगा ये 119 का मान है, चलो लिख दिए। लेकिन जिनको नहीं आ रहा, निकालना पड़ रहा एग्जाम में, उनके सोचने का तरीका, उसके सोचने का नजरिया सिखा रहे हैं कि 119 से क्यों लिखेंगे। आप बोले सर 120 के नीचे होगा ये मान, तो 118 117 क्यों नहीं लिख सकते। जिनको याद नहीं है वो भी 119 लिखेगा। आखिर क्यों लिखेगा, इसका वजह है कि 119 में दो जोड़ते 121, 11 का स्क्वायर है, यानी 121 परफेक्ट स्क्वायर है। अब समझ गए ना, जिनको याद नहीं होता फटाक से 119 लिखता। कैसे, इसको 14,000 लिखने से पता चलता कि ये 120 के स्क्वायर के नजदीक है। अब नजदीक में छोटा है कि बड़ा है, तो भाई छोटा है। ऐसे भी सोचने की बात है, 120 के करीब है ना, 11 के स्क्वायर 121, अब 12 के स्क्वायर होता है 144, और 10 के स्क्वायर होता है 100। तो सोचने की बात कुछ हो नहीं है, 121 से दो कम 119, आंख बंद करके लिख डालना था, यही तरीका था। एग्जाम में ऐसा जब सोचने की पावर आपके पास आ गया, तो क्वेश्चन बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ऐसे हलवा बन जाएगा।
अच्छा अब सीधा हमको निकालना 2x प्लस 1/x। अब कुछ नहीं सिखाने वाले हम, इससे ये निकलेगा। फिर इसी से देखो सेम सेम क्या कर रहा है, रूट k+2, यानी इसके दो जोड़कर रूट करेंगे 121, 121 का रूट 11, सीधा आंसर ठोकन भाई कितना रूट लगाओगे। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला या नहीं, क्या कुछ एनर्जी आया, मजा आया कि नहीं, कमेंट्स करके बताओ। धन्यवाद।